तो बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको। क्वेश्चन में कहा गया आपको इवैल्यूएट द फॉलोइंग। बच्चों आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, मैंने 2 नोट कर रखे हैं, तो घबराना नहीं है, उन दोनों को भी हम करेंगे। आपको इवैल्यूएट करना है हर एक पार्ट में। आपको ए और बी की वैल्यू दे रखी है, आपको करना क्या, बेसिकली वैल्यू प्लेस करनी है और रिजल्ट पे आना है, ऐसा करना होता है। बट हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 2a² b, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3ab से। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 पॉइंट और डार्क करते हैं ab से। ठीक है, आप चाहो तो आप डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारे डाउट आए थे। हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद वैल्यू प्लेस कर लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोफिशिएंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। 2a² b में कोफिशिएंट आपको पता है 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास 3 है और यहाँ पे 0.5 है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, वेरिएबल पार्ट को। a² b यहाँ पे वेरिएबल है a² इंटू बी, 3ab में वेरिएबल क्या है, a इंटू बी, और ऐसे 0.5 ab में वेरिएबल है a इंटू बी। और आपको पता है जैसे b है, इसका मतलब पावर क्या होगी इसकी, 1। a है तो इसका मतलब पावर 1, यहाँ सबकी पावर क्या हो जाएगी, 1। ये लिख लो, रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट्स को, 2 इंटू 3 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 3 आता है इंटू। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल को एक साथ, मतलब जो a है a की पावर 2 और जितने भी a हैं सबको एक साथ लिख लो, a टू द पावर 1, और यहाँ पे देखो a टू द पावर 1, और सारे b को भी एक साथ लिख लो, b की पावर 1 इंटू b की पावर 1 इंटू b की पावर 1 हो जाएगा। अब आपको ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, 2 + 1 3 और 1 4, a टू द पावर क्या होगी 4। ऐसे b की पावर क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड 1 + 1 2 + 1 3, b की पावर। ठीक है, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं, देखो 3 a टू द पावर 4 b टू द पावर 3। अब आपको a की वैल्यू पता थी कितनी, -2, और b की वैल्यू पता थी 1। अब ये वैल्यू जस्ट प्लेस ही तो करनी है, अब आपके पास रिजल्ट बहुत आसानी से आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब वैल्यू प्लेस कर दो, 3 इंटू a की पावर, a की वैल्यू क्या है -2 की पावर 4, b की वैल्यू है 1 1 की पावर 3। एक चीज बस याद रखो, जब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो ना, तो पावर पे फोकस करना है। पावर क्या है, इवन नंबर या ऑड, ये चेक करो। माइनस साइन तो है ब्रैकेट के अंदर, पावर क्या है, इवन नंबर, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और पावर क्या हो, ऑड नंबर, तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है। यहाँ पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और 2 की पावर 4 क्या हो जाती है, 16 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट 1 ही आना है। अब यहाँ पे देखो, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 इंटू 16 इज 48, यही आपका वैल्यू है। हमने इवेल्युएट कर लिया है फर्स्ट पार्ट को। अब इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, ताकि हम सेकंड पार्ट को कर सकें, इसके बाद फिर थर्ड और फोर्थ को भी। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो, ताकि जल्दी से बढ़े हम आगे। जो अब करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में भी यही कहानी है, सारे पार्ट में सेम कहानी है। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, -2 l² मल्टीप्लाई -4 lm² इंटू -8 mn²। सही हो गया, सेम वही है, m और n, l m n की वैल्यू गिवन है, तो बाद में प्लेस करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, आसान रहता है आपके लिए। डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, -2, ठीक है, -2 इंटू -4 इंटू -8, सही हो गया। इनको मल्टीप्लाई करना है इंटू, फिर वेरिएबल को, -2 l² में वेरिएबल आपको पता है l² है। ऐसे सेकंड इसमें देखो क्या है, l इंटू m², और लास्ट में m इंटू n²। आपको पता है l की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी। इतनी सी चीज लिख दी, हाँ जी लिख दी। इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस को माइनस से करो तो रिजल्ट आएगा माइनस में। 2 4 जा 8 8 8 जा 64, तो -64 ये बात होगी। इनको मल्टीप्लाई करा कोफिशिएंट को इंटू, देखो सेम वेरिएबल ऑलरेडी एक साथ ही है, हमें लिखने की जरूरत पड़ी नहीं इस वाले में। अब सेम बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ये सीधा सीधा लिख देते हैं, 2 + 1 3, फिर m में आ जाओ, 2 + 1 3, n में पावर 2 ही। सही हो गया, इतना आसान रहा ना। यहाँ पे सब पहले से ही वेरिएबल एक साथ लिखे हुए थे, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब देखो क्या होगा फाइनली, -64, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, l³ m³ n², ये आ गया। अब आपको यहाँ पे l m और n की वैल्यू पता है, l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू 1.5 है। इनको प्लेस कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो -64 इंटू l की पावर कितनी है, 3 की पावर 3 हो गया। m की पावर क्या दे रखी है, 2, 2 की पावर क्या करना पड़ेगा हमें, 2 की पावर है 3, और n है आपके पास 1.5, तो 1.5 की पावर होती है 2, यहाँ पे n की पावर 2 दे रखी है। हम थोड़ा सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो -64 ऐसे रहने दो,
3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 3 या 9 3 या 27 इंटू 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 2 या 4 2 या 8। और 1.5 को आप ऐसा लिख के ऐसा लिखो, 3/2 भी तो लिख सकते हैं, 1/1.5 को आप लिख सकते हो। 3/2 का मतलब भी 1.5 ही होता है, ऐसा लिख लो ताकि आपके लिए आसानी हो। अभी मैं कुछ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, 64 इंटू 27 इंटू 8 इंटू इसको भी ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, देखो 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो। 9 2 जा कितना होता है 18, ठीक है, तो -64 इंटू 27 इंटू 9 2 जा 18। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इन्हें आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन लेनी ही नहीं है हमें, आराम से यहीं पे करेंगे। देखो 64 को पहले मल्टीप्लाई करो 27 से, 64 को क्या करना है 27 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42 और 2 44, 4 2 जा 8 12, ऐड करेंगे कितना 8 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी 4 6 7 1 1728 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो 18 से कर लेते हैं, है ना, कैसा टेढ़ा सा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। 8 8 जा 64, 6 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 आ जाएगा कैरी में, 8 7 जा 56 और 2 58, 5 आ जाएगा, 8 बन जाए 8 और 5 13 इंटू फिर कितना आएगा सब 8 2 7 1, ऐड कर लो 4 8 और 2 10 0, 1 कैरी 8 और 2 10 11, 1 कैरी 7 और 10 1 11, कितना आ रहा है आपके पास -31104। यही रहा आपका रिजल्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ टफ था, बिल्कुल सिंपल। ये कैलकुलेशन आपको करके जानबूझ के दिखाई, मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली भी लिख देता, बट बच्चों आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हमने कैसे आंसर लेके आया, वो आपको पूरी अप्रोच पता होनी चाहिए। होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे समझ में आए होंगे। फटाफट पॉज करके नोट करो सेकंड पार्ट को, फिर बढ़ते हैं अपने थर्ड और फोर्थ पार्ट पे। तो चलिए बच्चों अब करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को, सेम जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करे हैं वैसे ही करेंगे। देखो थर्ड पार्ट में क्या, किसको मल्टीप्लाई करना है आपको, सबसे पहले 5x⁶ इंटू -1.5, पॉइंट डार्क करते हैं थोड़ा सा, x⁻2 y⁻3 इंटू -12xy²। सही हो गया। आपको वैल्यूज पता है x और y की, पहले तो इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। इसका कोफिशिएंट क्या आपके पास, पहले 5 इंटू इधर कोफिशिएंट क्या देखो आपके पास -1.5, इसमें कोफिशिएंट आपके पास -12। तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल। फिर क्या करते हैं वेरिएबल पार्ट को, वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। देखो x⁻6 यहाँ पे 5x⁻6 में x⁻6 ही है वेरिएबल पार्ट, -1.5 x⁻2 और y⁻3 में वेरिएबल पार्ट क्या x⁻2 इंटू y⁻3, और लास्ट वाले में वेरिएबल पार्ट है x इंटू y⁻2। ठीक है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो उसका मतलब 1, ये चीज़ हो गई, इतना लिख लिया हमने। इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो सिंपल, पहले मैं एक चीज़ आसानी से लिखता हूँ, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस होता है, सही है, प्लस इंटू 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हो आप, पता है ना आपको 3/2 का मतलब 1.5 ही होता है बच्चों, चेक कर सकते हो डिवाइड करके आप, और माइनस माइनस मैंने प्लस लिख दिया तो बचा गया 12। ठीक है, 2 6 क्या होता है 12। इसके बाद वेरिएबल पार्ट में क्या करना है, सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना है, तो ऑलरेडी देखो x⁻6 इंटू x⁻2 और ये x को भी एक साथ लिख दो, सेम वेरिएबल एक साथ, y⁻3 और y⁻2 इनको भी एक साथ। इतना सा काम हमें करते आए हैं तो हमें पता लग गया कि ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट्स को, 6 3 जा 18, 18 5 जा कितना होता है आपके पास 90, तो 90 आ जाएगा यहाँ पे, सही होगी, इतनी सी बात। इनटू बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, 6 + 2 8, 8 + 1 9, कभी भी बेस मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है ऐड, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगी 6 + 2 8 + 1 9, ऐसे y⁻3 + 2, ये हमने कर लिया। अब हम इवैल्यूएट करेंगे क्योंकि आपके पास क्या आ गया 90 x⁻9 y⁻5। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि x और y की वैल्यू हमें पता है, क्या रखनी है, प्लेस करनी है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.5। सही हो गया, इसको प्लेस कर दो यहाँ पे 90 इंटू x⁻9 मतलब 1 टू द पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9 इंटू y की पावर क्या करनी है, देखो 0.5 की पावर, सही बात हो गई, इतनी सी। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो 90 को ऐसे ही रहने दो, 90 1 की पावर 9 मतलब 1 ही आने वाला है, 0.5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, कितनी बार 5 बार, 1 2 3 4, सही हो गया। आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है और 90 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 90 को 1 से करें तो 90 आने वाला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि इसको आपको मैंने क्या किया, मैंने तो रफली कर लिया है,
आपको भी क्या करना है, इन सबको रफली मल्टीप्लाई करना है। 2.8125 ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। रफली करना है, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख देना, मैंने तो कर लिया है तो इसलिए आप डायरेक्टली भी यहाँ पे देख के लिख सकते हो, बट आपको खुद प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लाई करने की, वो आपको आता है। थर्ड पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की ओर। बच्चों अब फाइनली कर रहे हैं अपने इसके लास्ट पार्ट को। बड़ा अच्छा पार्ट है, इसको भी आराम से समझ के करते हैं। पहले हम क्या कर लेंगे, तो डी पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई किसको करना है, -16/15 एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, -25/24 एक्स की पावर 3 जेड से। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स वाई और जेड की वैल्यू तो पता है हमें, तो यहाँ प्लेस ही तो करनी है, वो आराम से कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। -16/15 एक्स वाई जेड स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या आपके पास -16/15, ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे है -25/24। तो पहले इन दोनों को किया जाता है मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसको, वेरिएबल पार्ट को। यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर, और -25/24 एक्स क्यूब जेड में वेरिएबल पार्ट है एक्स क्यूब इंटू। इतना काम हमें करना होता है और हमने वो कर दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको पता है 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20। सही बात है, इतनी सी होगी। अभी देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा, इतना हमने कर लिया। अब बस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आता ही आता है। 5 2 जा 10 और नीचे 3 3 जा 9, ये हो गया। अब सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना है। यहाँ पे देखो वेरिएबल एक x है इंटू, और x वेरिएबल के x की पावर 3 इंटू, यहाँ y है तो y को y रहने दो, z वेरिएबल को एक साथ z की पावर 2 इंटू। आपको पता है जब x है ना, इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होगी 1, यहाँ पे y की पावर 1। अब आपको देखो 10/9 तो ऐसा ही रहेगा, सेम बेस है तो पावर ऐड होती है, 1 + 3 4, y की पावर क्या होगी 1 ही रहेगी, z की पावर 2 + 1 = 3। तो फाइनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10/9 x की पावर 4 y z की पावर 3। ये आ गया। x y की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 ही होता है, ऐसा लिख दो। वैल्यू आपको प्लेस करनी है, x की वैल्यू 1 दे रखी है, y की पावर -4 दे रखी है, पार्ट में z की पावर 2, यही तो वैल्यूज दे रखी है। अब इनको यहाँ प्लेस कर लेंगे, आसानी के साथ आंसर आएगा। देखो 10/9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर 4, y कितना है -4, z की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर 3। ठीक है, इतनी सी बात होगी। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू फाइंड करनी है आसानी के साथ। इसके पार्ट को यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं बची है, यहाँ करते हैं। देखो 10/9 तो ऐसे लिख देते हैं, 10/9 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आना है आपके पास, 1 ही आएगा, इंटू -4 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करो, 10 को -4 से करके -40, -40 को 8 से करेंगे तो -320 और अपॉन 9। यही आपका आ चुका है रिजल्ट में। तो फाइनली हमें रिजल्ट पता लग गया है इसका, -320 अपॉन 9। हमने चारों पार्ट कर लिए है 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 के। बिल्कुल आसान पार्ट थे, बिल्कुल आसानी से हमने समझे हैं। होप इतनी ही आसानी से आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्यार से कमेंट करना, अगर समझ में आए तो फिर प्यारा सा कमेंट फिर से भी कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।